तो ये मूवी की कहानी एकदम प्रूफ है कि मम्मी के पुराने घर के इशू को कभी भी हॉलिडे प्लान नहीं बनाना चाहिए। बेका और टायलर का प्लान था एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, लेकिन वो तो खुद हॉरर कॉमेडी मूवी के लीड एक्टर बन गए। तो कहानी शुरू होती है मम्मी लोरेटा से, जो अपने बच्चों बेका और टायलर को अपने नाना नानी के घर भेज देती है। यहाँ खास बात यह है कि मम्मी ने खुद 15 साल से अपने माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखा है, क्योंकि 19 साल की उम्र में इन्होंने अपने स्कूल के टीचर से शादी करके घर को छोड़ दिया था। यहाँ बेका और टायलर ने कभी अपने नाना नानी को नहीं देखा, तो उन्होंने सोचा चलो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, घर की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे और यूट्यूब पे डालेंगे। फिर बेका और टायलर स्टेशन पे आते हैं और पहली बार अपने नाना नानी को देखते हैं। पहली नज़र में ये दोनों काफ़ी क्यूट लगते हैं, लेकिन फार्म हाउस जाके सीन उल्टा हो जाता है। वैसे ये फार्म हाउस भी ऐसी सुनसान जगह पे है जहाँ गूगल मैप भी सॉरी यहाँ सिग्नल नहीं है ये बोल दे। फिर नाना अपने पोता पोती को बोलते हैं, बच्चों यहाँ पर रहना है तो तुम्हें यहाँ के 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल, तुम दोनों बेसमेंट में नहीं जा सकते। दूसरा रूल, 9:30 बजते तुम दोनों को अपने कमरे में सो जाना है। लेकिन बच्चे लोग रूल को कहाँ फॉलो करते हैं। पहली रात बेका किचन में स्नैक लेने आती है और तभी वो देखती कि नानी ऐसे वॉमिट कर रही है जैसे हॉरर मूवी का ऑडिशन दे रही हो। अगले दिन नानी बोलती कि बस थोड़ा पेट खराब था। बेका का दिमाग कहता है ये पेट खराब था या मेरे सपने। इसके बाद जब ये दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तब नानी इन 2 बच्चों का ऐसा पीछा कर रही थी मानो कोई पिक्चर का विलन हो। इससे ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर टायलर एक छोटे से शेल्टर में पहुंचता है, जहां पर उसे इतने सारे यूज डायपर दिखाई देते हैं। इन बूढ़े लोगों ने तो रिसाइकल का गलत मतलब समझ लिया है। बेका और टायलर को लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। नानी और भी ज्यादा अजीब होने लगती है, दीवार को घूरती रहती है, बिना वजह हंस रही है और द शाइनिंग मूवी के किचन नाइफ वाले सीन को रिक्रिएट कर रही है। यहाँ नाना का बर्ताव भी बहुत अजीब हो चुका है। कोई भी सड़क पर इंसान मिलता वो जाकर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन स्टेसी नाम की औरत नाना नानी के लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आती है, मगर अगले ही दिन वो गायब हो जाती है। ये सब होने के बाद टायलर को लगता है कि ये नाना नानी जरूर कुछ छुपा रहे हैं, तो वो रात में लिविंग रूम में एक कैमरा छुपा देता है। अगली सुबह जब ये कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नानी तो चाकू के साथ हाइड एंड सीक ऐसे खेल रही है जैसे स्लैशर मूवी के लिए ऑडिशन दे रही हो। ये सब देखने के बाद इन दोनों को लगता है कि नाना नानी पागल हो चुके हैं। ये दोनों तुरंत अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन बता देते। अब जैसे ही मम्मी अपने नाना नानी को देखती है, इनका जवाब होता है, बच्चों लगता है तुम किसी और नाना नानी के घर पहुंच गए हो, ये मेरे असली माँ बाप नहीं है। तब जाकर हमें पूरी कहानी समझ आती है। दरअसल ये जो नाना नानी है ना, वो पागल खाने से भागे हुए पेशेंट है। असली नाना नानी तो बेसमेंट में डेड बॉडी की तरफ पड़े हुए हैं। ये सब पता चलने के बाद ये दोनों तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, मगर पागल नाना नानी इन्हें जबरदस्ती बोर्ड गेम खिलाने के लिए बैठा लेते हैं, क्योंकि पागल पेशेंट को बोर्ड गेम काफी पसंद आते हैं। अब क्लाइमेक्स शुरू होता है। पागल नानी पागलों की तरह बेका पर अटैक कर देती है, लेकिन बेका कांच के टुकड़े से इस बुढ़िया का खेल खत्म कर देती है। और यहाँ टायलर और नाना के बीच WWE चल रहा है, जहाँ नाना उस पर अपने गंदे डायपर से हमला कर देते हैं, लेकिन टायलर नाना के सर को फ्रिज के दरवाजे पे मार मार कर उनका गेम ही ओवर कर देता है। फाइनली इनकी मम्मी पुलिस के साथ अपने बच्चों को बचा लेती है। तो इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप लोग कभी भी अपने नाना नानी के घर जाओ तो पहले उनका आधार कार्ड वेरीफाई करके ही जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।